तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फ्यूज और एमसीबी के बारे में भी, है ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फ्यूज और एंड एमसीबी आर कनेक्टेड, क्या लिखा है, मेन लाइन। मेन लाइन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वायर, ठीक है। मेन लाइन का मतलब हो गया पॉजिटिव वायर, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूं, ठीक है। फ्यूज हो या फिर एमसीबी हमेशा और हमेशा कनेक्टेड रहता है आपका मेन लाइन में। मेन लाइन का आने का मतलब हो गया, ये लिखा मैंने क्या, प्लस भी मीन्स पॉजिटिव वायर। देनी भर, ताकि अब मेन लाइन में क्यों कनेक्टेड होता है, ताकि मोर करंट सप्लाई, है ना, ज्यादा करंट पहुंच जाता है, ज्यादा करंट सप्लाई होता है तो आपका क्या हो जाता है, आपका फ्यूज मेल्ट हो जाता है। और अगर वो एमसीबी है तो उसका स्विच गिर जाता है और हमारा करंट सप्लाई स्टॉप हो जाता है। इस प्रकार कनेक्टेड अप्लायंसेस बिकम सेफ इन द सर्किट। जैसे क्या होता है कि ज्यादा करंट आया, फ्यूज और एमसीबी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि और हमेशा कनेक्टेड रहता है मेन लाइन में, ताकि अगर हद से ज्यादा करंट पहुंच जाए, जितना कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा करंट पहुंच जाता है तो अगर फ्यूज रहेगा तो मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर एमसीबी है तो एमसीबी मैंने बताया था कि उसका स्विच होता है जो गिर जाता है, तो करंट सप्लाई इस प्रकार क्या होता है, स्टॉप हो जाता है और हमारा जितना भी कनेक्टेड अप्लायंसेस है वो सेफ रहता है। तो ये मैं कल बताया था, मैं लिखा दिया, ठीक है। तो और क्या लिखा है, देखिए पॉइंट, वोल्टेज इज जनरली इंक्रीज्ड इन रेनी सीजन। सही बात है। आप देखोगे बरसात के समय में अपने लगता है वोल्टेज बढ़ जाता है, देख क्यों, ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग अर्थिंग। अब कहिए अर्थिंग कहाँ आया, तो अर्थिंग आया लाइटनिंग की वजह से, हिंदी में कहते हैं वज्रपात। अब ये लाइटनिंग क्या है तो उसकी मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। बरसात के समय में पंखा तेजी में चलने लगता है, बल्ब का लाइट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बरसात के समय में आपको जो है अर्थिंग स्ट्रॉन्ग होता है ना, लाइटनिंग के कारण। अब लाइटनिंग क्या है ये सब देखेंगे। तो लाइटनिंग देखिए क्या लिखा है, इज एन इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल फिनोमेना। यह जो है इलेक्ट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये जो आप देखते होंगे, है ना, आपका रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन में आप देखते होंगे ऊपर में बिजली चमकती है। बारिश जब होती है तो उस दिन में आप देखते होंगे कि बिजली चमकती है, वही हुआ लाइटनिंग। तो ये इलेक्ट्रिकल है, वहां पर बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण रिलीज होती है। अब कहें सर आप क्या पढ़ा रहे हो, चलो रुको मैं लाइटनिंग समझा रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल और नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल क्यों कहा, क्योंकि ये हम आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये अपने आप हो रहा है। नेचुरल मतलब जो अपने आप हो, हमारे आपकी वजह से ना हो। बारिश हमारी वजह से नहीं होती है ना, बारिश हमारी वजह से नहीं होती है, अर्थक्वेक हमारी वजह से नहीं आती है। तो ये सब आपका नेचुरल हो गया, ठीक है। लाइटनिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन अपोजिट चार्जेज। हाँ देखिए, मैंने अभी बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है, इसका मतलब प्लस माइनस चार्ज आएगा ही आएगा। जब इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है तो प्लस और, तो ये लिखा है लाइटनिंग जो उत्पन्न होती है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन अपोजिट चार्जेज इन द क्लाउड, यानी शॉर्ट सर्किट। तो कहिए शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ लाइटनिंग, चलिए मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं डीप में कि आखिर लाइटनिंग जो है शॉर्ट सर्किट कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, लाइटनिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन अपोजिट चार्जेज इन द क्लाउड, है ना। द अपोजिट चार्जेज क्लाउड दैट इज शॉर्ट सर्किट। तो ये लाइटनिंग देखिए शॉर्ट सर्किट कैसे है भाई। तो देखिए उसको समझने के पहले हम आप लोग को सब लाइटनिंग और थंडर दोनों चीज के बारे में बता रहे हैं। उसके समझने के पहले कुछ मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम बहुत इजी चीज है। जैसे आप बताओ हमको, ये रेन के बारे में, वर्षा के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये वाटर सोर्स है, वाटर बॉडीज है। अब इवेपोरेशन हुआ, ये इवेपोरेशन हुआ, क्या बता रहा, इवेपोरेशन हुआ। जब इवेपोरेशन हुआ तो यही जो है इवेपोरेट होकर ये ऊपर चला गया और ये क्लाउड बनाया। क्या बनाया,
क्लाउड। क्लाउड समझते हैं, ये क्लाउड का इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाउड को हम इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका वाटर बॉडीज है ड्यू टू इवोपोरेशन, सनलाइट के कारण। इवोपोरेशन किसके कारण होगा, ये सन है, चलो मान लिया सन है, ये सन है, सनलाइट पड़ता है वाटर बॉडीज पर, तो ये हो गया इवोपोरेशन। इवोपोरेशन हुआ, इवोपोरेशन होकर ये कहाँ जाती है, इवोपोरेशन होकर ये जाती है आपका ऊपर जाती है ना, और ऊपर जाकर बनाती है क्लाउड। तो क्लाउड क्या है, क्लाउड इज अ लेयर ऑफ वाटर वेपर, है ना। क्लाउड क्या है, तो क्लाउड इज, बादल जो है, इज अ थिक लेयर, थिक मीन्स मोटा लेयर ऑफ वाटर, ठीक है, ये थिक लेयर है ऑफ वाटर। चलो वाटर वेपर लिख देता हूं, वाटर, अरे वाटर वेपर तो वाटर ही ना हुआ जी, अरे वाटर वेपर क्या हुआ, वाटर। ये क्लाउड क्या है, थिक लेयर है वाटर वेपर का, ठीक है। तो शायद आप लोग कभी ऐसा सोचे हैं कि आखिर ये जो है वाटर वेपर ऊपर क्यों जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी को भी अपने पास बुलाती है ना। ये ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो अर्थ फोर्स लगा रहा है, ये ऐसा बेहया है, बेलज है, बेशरम है कि जहां भी रखो, तिजोरी में बंद करके रखो पैसा, सोना चांदी, वहां भी पहुंच जाएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग वेट भी कहते हैं। वजन वाला वेट नहीं, वजन वाला वेट नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये वाटर वेपर ऊपर क्यों गया, जबकि अर्थ किसी भी चीज को अपने पास बुलाती है। ये ऐसा फोर्स है कि कितनों तिजोरी में बंद के रखिए, कपड़ा में पूरा लपेट लपेट के रखिए, पॉकेट में रखिए, ये पहुंच ही जाएगा कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऐसा बेहया है, बेशरम है, बेलज है ना, इसका कोई शर्म नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाटर वेपर ऊपर जा रही है, ध्यान दीजिएगा अभी वाटर वेपर ऊपर क्यों जा रही है। तो देखिए सही बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगा रही है, नीचे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगा रही है, नीचे। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर लाइटर बॉडी है, कोई हल्का बॉडी है, तो वो इजिली ऊपर चला जाता है, ठीक है, और हैवियर बॉडी है वो इजिली नहीं जाता है। जैसे कि मैं एक कागज पेज को जो है गिराऊं तो देखते हैं वो धीरे धीरे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर एक केजी का बाट, 1 केजी का बाट खड़ा हुआ, 2 केजी का, तो वो ऊपर नहीं जाता है, डायरेक्ट हवा वगैरह चलती है तो देखते हैं कि कागज वगैरह ऊपर चला जाता है। कभी देखे हैं कि 5 केजी का बाट खड़ा ऊपर चला जाता है, नहीं। तो लाइटर बॉडी है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन हैवियर बॉडी नहीं जाता, ठीक है। तो देखिए आखिर ये वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके अपोजिट में फोर्स लगा रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और ये ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग, ये तो दुश्मन है, तो दुश्मन तो चाहेगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर पहुंच जाए कि कम से कम ऊपर पहुंचे, कम से कम, क्योंकि दुश्मन क्या चाहेगा, अच्छा ठीक है जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ रुको। दुश्मन कहता है कि जाना चाह रहा है ऊपर, लेकिन कह रहा है रुको, ठीक है। तो जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करते करते ये थोड़ा पहुंच ही जाता है ऊपर। अब आप सोचिए, अर्थ लगा रहा है फोर्स नीचे, वाटर वेपर कहां जा रहा है, ऊपर। तो कम से कम वाटर वेपर ऊपर पहुंचेगा कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम पहुंचेगा, क्योंकि देखिए जैसे हम ये ऊपर, ध्यान दीजिएगा ये मार्कर है, ये मार्कर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम इसको जबरदस्ती जो है नीचे कर रहे हैं, तो ठीक है अगर इसका फोर्स ज्यादा है तो जाएगा, लेकिन कम से कम ऊपर में पहुंचेगा, ठीक है। तो इस कारण से ऊपर में कम वाटर वेपर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऊपर में है ना, इन द टॉप, ठीक है, यानी लाइटर क्लाउड,
हल्का, लाइटर माने प्रकाश मत समझिए, हल्का। आप बताइए ऊपर में कम से कम पहुंचेगा, क्योंकि अर्थ चाह रहा है कि हम किसी को भी कहाँ बुला लें, नीचे, लेकिन ये कह रहा नहीं हम जाइबे करेंगे। बताइए जबरदस्ती कर, ठीक है गया तो दुश्मन है तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने देगा कि कम से कम जाने देगा, ऊपर जाएगा तो कम से कम, इसलिए ऊपर में कम वाटर वेपर पहुंचता है, और नीचे वाला है ना मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एट द बॉटम, यानी हैवियर क्लाउड। ठीक है, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा यहां देख लेता हूं। ये देखिए ये क्या है, वाटर बॉडीज है, ये सन है, सनलाइट पड़ा, इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन क्या बता रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन समझते होंगे आप लोग, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में बता रहा है। ये देखिए वाटर था, अब ये वाटर वेपर बन गया तो गैस हो गया, है ना। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कहा, ये वाटर वेपर ऊपर जाए चाहे नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा और हमेशा नीचे ही लगेगा, बेलाज है जी, कोई शर्म नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगाएगा। अभी तभियो कहेगा नहीं हम जाइबे करेंगे ऊपर, तो ठीक है भाई जाना है तो जाओ। तो बताइए दुश्मन है तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने देगा, ऊपर में ये देखिए क्लाउड बनाता है, ये तो कंफर्म है, ऊपर में कम से कम जाएगा। ये देखिए जब अर्थ नीचे खींच रहा है और ये जा रहा है कहाँ, ऊपर, दुश्मन है ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो दुश्मन है तो दुश्मन ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने देगा, तो कम से कम ऊपर जाएगा, तो इसलिए ऊपर वाला हल्का होता है लाइटर क्लाउड, और नीचे वाला हैवियर क्लाउड। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ऊपर में लाइटर, नीचे में हैवियर, क्लियर है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर reaches in the top cloud, less amount of water vapor reaches in the top cloud due to exerted gravitational force, exerted means लगाया गया, gravitational force in the opposite direction, अपोजिट में लगाएगा तो कम से कम जाएगा। ठीक है, आप जरा इधर आइए, ये तो क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ये ऊपर, तो दुश्मन है तो ऊपर कम से कम पहुंचा तो हल्का, नीचे वाला भारी। अब देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एगो 10 साल का बच्चा है, एगो 30 इयर्स का एडल्ट है। अब दोनों में हो गया झगड़ा, 10 साल का बच्चा है और 30 साल का एडल्ट है, दोनों में हो गया झगड़ा। तब बताइए कौन हार मानेगा, कौन हार जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि 10 साल का बच्चा ये हार जाएगा, है ना, आई जीत जाएगा। इसका मतलब हल्का ही, तो हल्का वाला हार गया, अब भारी वाला, तो रुपया दोनों में झगड़ा हुआ, तो रुपया कौन दे देगा? रुपया 10 साल वाला बच्चा दे देगा, क्योंकि 30 साल वाला ताकतवर है तो ये दे देगा डर के मारे। तो हल्का वाला दे दिया, अब भारी वाला ले लिया। ठीक है, हल्का वाला ध्यान से सुनिएगा, 10 साल का बच्चा और 30 साल के एडल्ट में झगड़ा हुआ, तो हार कौन मानेगा? ये मानेगा 10 साल वाला, हल्का वाला, तो हल्का वाला दे देगा, है ना। तब बताइए देने वाला अमीर की गरीब, देने वाला अमीर मीन्स प्लस चार्ज, ध्यान दीजिएगा, जो देने प्लस चार्ज, जो देने वाला है, देने वाला अमीर, अमीर माने कौन? प्लस चार्ज, अमीर मीन्स प्लस चार्ज, देने वाला गरीब, कौन चीज? गरीब मीन्स माइनस चार्ज। तो वही बात तो यहाँ पर है जी, ऊपरे वाला हल्का, नीचे वाला, और दोनों के बीच झगड़ा हुआ, धर पकड़ हुआ,
तो झगड़ा होगा दोनों के बीच, धर पकड़ होगा जब दोनों के बीच, तो हार कौन मानेगा? हल्कावा वाला कि भरिका वाला? हल्कावा वाला। तो हल्कावा वाला दे देगा ना जी, तो देने वाला इमीर की ग्रीव, इमीर यानी प्लस, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज? प्लस। ऊपरे वाला दे दिया तो इमीर माने प्लस चार्ज, नीचे वाला ले लिया यानी ग्रीव यानी माइनस चार्ज। कितना सिंपल है। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्लाउड का अपर में प्लस चार्ज है ना, अपर पार्ट ऑफ क्लाउड, अपर पार्ट ऑफ क्लाउड हैज प्लस चार्ज एंड लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड acquires means ग्रहण करना, acquires माइनस चार्ज। क्लियर है? क्लियर डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। बहुत सिंपल है। देखिए वीडियो को पॉज नहीं कर, वीडियो को जो है बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह एकदम 100% सब समझ में आएगा। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मजा हम आप लोगों को इसलिए आ जाएगा कि मजा देकर आप लोग को पढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज बारीकी चीज हम ले रहे हैं, तो ऐसे भी मजा आता है पढ़ने में। सब समझ आती है तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो इसलिए वीडियो को आप बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप पर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है? तो क्लियर हो गई। 10 साल का बच्चा 30 साल के एडल्ट में लड़ाई झगड़ा होगा, धरा पकड़ी होगा, तो 10 साल वाला पैसा दे देगा, हार मान जाएगा। तो 10 साल वाला दे दिया, तो देने वाला इमीर मीन्स प्लस चार्ज, लेने वाला ग्रीव मीन्स माइनस चार्ज। अब देखिए दोनों में झगड़ा हुआ, अपर पार्ट ऑफ क्लाउड और लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड में झगड़ा हुआ, धर पकड़ हुआ। तो झगड़ा होगा तो बताइए, ऊपरे वाला तो हल्का है, ऊपरे वाला क्या है? हल्का है। तो हल्का वाला दे देगा कि ले लेगा? दे देगा। तो देने वाला इमीर, मैंने अभी लिखा, देने वाला इमीर मीन्स प्लस चार्ज, लेने वाला ग्रीव मीन्स माइनस चार्ज। क्लियर है? ठीक है? तो ये आप लोग को समझ में आ गई। ऊपर वाला प्लस, अगर क्वेश्चन दे दिया मैं लिखता हूं अपर पार्ट ऑफ, क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, खुद से लिखोगे, अपर पार्ट ऑफ क्लाउड acquires प्लस चार्ज एंड लोअर पार्ट माइनस चार्ज। ठीक है? एक्सप्लेन, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? लिखोगे कि ड्यू टू सनलाइट वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर रीचेज एबव, सनलाइट के कारण, है ना, ड्यू टू इवोपोरेशन वाटर वेपर कहा जाता है ऊपर, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगा रही है? नीचे की ओर। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रीचेज एट द टॉप, ठीक है, एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रीचेज एट द बॉटम। एंड ड्यू टू कोलिजन लोअर लाइटर पार्ट, हल्का वाला पार्ट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, हल्का वाला पार्ट यहाँ पर रुपया दे रहा है, अरे वो तो मैं समझाने के लिए मैं बता रहा था, यहाँ पर दे रहा क्या, लूज करेगा चार, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो अपर पार्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लाइटर, अपर पार्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन देन एक्वायर्स प्लस चार्ज, और लोअर पार्ट जो है गेन्स इलेक्ट्रॉन देन एक्वायर्स माइनस चार्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपर पार्ट ऑफ क्लाउड, अपर पार्ट ऑफ क्लाउड लूजेज, लूज मीन्स देना, लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, loses electrons due to lighter, then acquires, तो देने दे रहा है ना जी, देने वाला अमीर यानी प्लस चार्ज, देने वाला अमीर यानी प्लस चार्ज। लोअर पार्ट की बात करूं तो लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड गेन्स, है ना, लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है, लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड गेन्स
मैंने लेना, तो लेने वाला एमिट की ग्रीव लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हैवियर देन एक्वायर्स, ग्रीव माने ले या ग्रीव माने प्लस चार्ज, ठीक है, देन एक्वायर्स प्लस चार्ज, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि ऊपर वाला प्लस चार्ज और नीचे वाला माइनस चार्ज क्यों है ना। ड्यू टू सनलाइट वाटर इवेपोरेट्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रीचेज एट द टॉप एंड मोर अमाउंट ऑफ हॉट वाटर वेपर एट द बॉटम। ड्यू टू लाइटर अपर पार्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स देन एक्वायर्स प्लस चार्ज, and due to heavier lower part gains electron then acquires minus charge। हल्का है तो हल्का जो है दे देता है, क्योंकि जैसे मैं बताया अभी 10 साल के बच्चा और 30 साल के एडल्ट में झगड़ा हुआ, तो 10 साल वाला बच्चा हार मान जाएगा, यानी जो भी पैसा कौड़ी रहेगा वो दे देगा, या प्लस चार्ज, तो देने वाला इमेज यानी प्लस चार्ज और लेने वाला ग्रीन माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखिए लाइटनिंग, अब ये समझ गए, लाइटनिंग समझ गए, तो देखिए अब बताइए प्लस माइनस डायरेक्ट टकरा रहा है ना, यानी ये शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्ट टकरा रहा है, यानी ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अगर कोई कहे कि आपका ये शॉर्ट सर्किट कैसे है, तो आप क्या कहिएगा कि देखिए अपर पार्ट है प्लस चार्ज या लोअर पार्ट माइनस चार्ज, डायरेक्टली टच टू ईच अदर, दैट इज शॉर्ट, इसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया शॉर्ट सर्किट कैसे है, मैंने जैसे पॉइंट लिखा है, लाइटनिंग इज ए नेचुरल एंड इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, तो प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। अब देखिए लाइटनिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अब देखिए अब मैंने बताया था आप लोगों को कि शॉर्ट सर्किट होता है तो आग निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। जो आप देखते हो लाइटनिंग, जो बिजली चमकते देखते हो, वो क्या है, आग है। अरे यहाँ पर ना लगता है, देखने में बड़ा मजा आता है, जरा पास जाके देखिएगा ना तो जल जाइएगा, पास जाके देखिएगा ना तो जल जाइएगा। सुने होंगे आप लोग कि लाइटनिंग गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई, हाल फिलहाल में सुना होगा। अरे वो बिजली है जी, बिजली, लाइटनिंग क्या है, बिजली है, समझे। जरा पास जाके देखिए तब पता चलेगा। बाहर अभी नज़ारा, नीचे से नज़ारा देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लाइटनिंग का नज़ारा, जरा पास जाके देखिए पूरा अच्छा नज़ारा आपको दिख जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइट प्रोड्यूस होता है, यही लाइट में जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। यही जो लाइट प्रोड्यूस होती है इसको लाइटनिंग बोलते हैं, और जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं थंडर। जो लाइट प्रोड्यूस हुआ लाइटनिंग, और जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोले, थंडर बोले। तो इसको पॉज करके आप लोग जरूर नोट करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पर मिटा के मैं लिख रहा हूँ, ये तो समझ गए, अपर पार्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन और लोअर पार्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हैवियर डेलिया यानी माइनस प्लस चार्ज, सॉरी यहाँ पर प्लस लिख दिया जी, माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ध्यान दीजिएगा। लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हैवियर, और लिया लेने वाला ग्रीव मीन्स माइनस चार्ज, मैंने बताया ये दिया, देने वाला इमिड मीन्स प्लस चार्ज, लेने वाला ग्रीव मीन्स माइनस चार्ज। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई थी हमसे, है ना। लोअर पार्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन, आपको गेन माने लेना, लेने वाला ग्रीव मीन्स लेने वाला ग्रीव मतलब माइनस चार्ज, माइनस वाला ग्रीव प्लस वाला, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए व्हाट इज लाइटनिंग, व्हाट इज लाइटनिंग। तो इफ अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड, है ना, अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक मीन्स टकराना, हड़ताल नहीं, जो टीचर हड़ताल करते हुए बोला नहीं, स्ट्राइक माने हड़ताल नहीं, टकराना। अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, है ना। देन प्रोड्यूज लाइट
इज कॉल्ड लाइटनिंग। और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं इसको मैं बढ़ा के, तो लिख दीजिए इट इज अ नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल एंड इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। अगर इसको और थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो यहीं पर जोड़ दीजिए इट इज एन इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल फेनोमेनन, है ना। एंड इफ अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक टू ईच अदर देन प्रोड्यूस लाइट। जो प्रोड्यूस साउंड होता है, जो प्रोड्यूस क्या होती है साउंड, उसको बोलते हैं थंडर। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ थंडर, ठनका जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, है ना। इट इज एंड लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल फेनोमेनन, है ना, फेनोमेनन। ठीक है। If opposite charges of cloud strike to each other, then produce sound is called thunder. क्लियर? तो लाइटिंग और थंडर आप लोग समझ गए आप लोग? कोई डाउट हो तो कमेंट करके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो रही होगी। ठीक है, डाउट है आप लोगों को? चलिए तो मैं इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पहले उधर नोट कर लीजिएगा, फिर पॉज, फिर आगे बढ़ा के लाइटनिंग और थंडर का डेफिनेशन यहाँ पर भी लिख सकते थे कि इट इज एन लाइटनिंग, इट इज अ इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल फेनोमेनन। उसके बाद जोड़ दीजिए इफ अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैं, इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल एंड नेचुरल फेनोमेनन, है ना। इफ अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक टू ईच अदर प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है। तो लाइटनिंग और थंडर आप लोग समझ गए हैं, है ना। क्वेश्चन मैंने दिया आप लोग को एक HW, एक्सप्लेन अबाउट अपर चार्ज एक्वायर्स प्लस चार्ज इन द क्लाउड एंड लोअर पार्ट एक्वायर्स माइनस चार्ज। इसको आप जो है खुद से जो है डिफाइन करेंगे, खुद से जो है सॉल्यूशन करेंगे, खुद से आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है। तो अब देखिए हम आप लोगों को बताते हैं जरा 2 पॉइंट इवेपोरेशन क्या है, जरा समझ लीजिए। इवेपोरेशन ऐसे बाष्पीकरण कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं बाष्पीकरण। सब लोग जानते होंगे इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स बदलना, फ्रॉम लिक्विड टू गैस बाई हीटिंग is called evaporation। ठीक है। एक होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड बाई कूलिंग is called condension। ठीक है। अब एक वर्ड समझ लीजिए वाटर साइकिल। जैसे कि वाटर जो इवेपोरेट हुआ, क्लाउड बनाया, फिर से वो वाटर वेपर फिर से वो ठंडा होकर हमारे अर्थ पे आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। वाटर साइकिल क्या हुआ, जैसे ये वाटर है, इवेपोरेट हुआ, क्लाउड बनाया, और फिर ये क्लाउड जो है आपको वाटर ड्रॉपलेट के रूप में हमारे अर्थ पर आती है, हमारे अर्थ पर आती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। तो क्या हुआ इसमें, सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, वाटर टू वाटर वेपर आ, फिर कंडेंसेशन हुआ, यही वाटर वेपर आपको वाटर में बदल कर आया। तो इसे क्या बोलेंगे वाटर साइकिल को, द प्रोसेस इन व्हिच
वाटर फॉर्म्स क्लाउड ड्यू टू इवेपोरेशन। क्लाउड किससे बना? क्लाउड मीन्स वाटर बदला वाटर वेपर में, तब ना क्लाउड बना, क्योंकि क्लाउड के बारे में बताया इज अ थिक लेयर ऑफ वाटर वेपर। प्रोसेस इन व्हिच वाटर फॉर्म्स क्लाउड ड्यू टू इवेपोरेशन एंड रीअगेन कम्स, रीअगेन रीचेज लिखते हैं, रीअगेन रीचेज टू द अर्थ ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब आपका वाटर वेपर से वाटर बदला, जैसे बादल बना फिर से ये आपको वाटर में चेंज होकर आपको आएगी रीचेज टू अर्थ, फिर से वाटर में चेंज होकर अर्थ पर आएगी, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, समझ गए वाटर साइकिल। अब जरा देखिए लाइटनिंग का जरा नुकसान। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे लाइटनिंग देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ये हार्मफुल है लाइटनिंग, और यूजफुल भी है, ऐसा बात नहीं है। हमारे लिए लाइटनिंग यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, तो देखिए यूजफुल कब है और हार्मफुल कब है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देखिए आप लोग सुने होंगे अक्सर कि लाइटनिंग गिरने से, है ना, इतने लोगों की मौत हो गई। कोई कोई सुनते हो कहते हैं ठनका गिरा, ठनका नहीं, देखिए ठनका नहीं गिरता एक्चुअली। आप क्या पढ़े, लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है कि साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है? लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, तो हम लोग साउंड सुनते हैं इसीलिए कहते हैं ठनका गिरता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले लाइट पहुंचता है, एक्चुअली लाइटनिंग गिरती है। लाइटनिंग और थंडर जनरेट तो एक साथ होती है, लेकिन स्पीड किसका ज़्यादा है? लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटनिंग अपीयर्स और थंडर, तो आंसर आप बोलिएगा लाइटनिंग। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं लाइटनिंग एंड थंडर, लाइटनिंग एंड थंडर, है ना, अपीयर्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। लाइटनिंग और थंडर आपका एक साथ, अपीयर्स मालूम पड़ता है एक साथ। ये चलो जेनरेट लिख देता हूँ, जेनरेट मीन्स उत्पन्न होना। लाइटनिंग और थंडर जनरेट उत्पन्न होना, लाइटनिंग और थंडर एक साथ उत्पन्न होती है, बट बी अपीयर मतलब मालूम पड़ना या दिखाई देना। ठीक है, लाइटनिंग और थंडर जो है एक साथ जनरेट होती है, बट बी अपीयर लाइटनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल and then thunder and then hears thunder, है ना। क्या लिखा है, लाइटनिंग और थंडर एक साथ जनरेट होती है, लेकिन हम लोग को मालूम पड़ता है सबसे पहले क्या, लाइटनिंग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटनिंग मालूम पड़ता है, और उसके बाद एंड देन मीन्स और उसके बाद, हियर मतलब सुनना, थंडर सुनाई पड़ता है। बिकॉज speed of light is more than that of sound, है ना। लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों एक साथ होती है जनरेट, लेकिन स्पीड लाइट का ज्यादा है, इसलिए लाइट सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद सुनते हैं क्या, साउंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो समझ गए आप लोग। तो मैं बता रहा था लाइटनिंग के नुकसान, मैं बता रहा था आप लोगों को कि सुने होंगे कि यहाँ ठनका गिरा, ठनका गिरने से इतना लोगों की मौत हो गई, जबकि एक्चुअली मानिए
तो ठनका गिरने से मौत नहीं होती है, लाइटनिंग की वजह से मौत होती है। अभी मैंने लिखा पहले लाइटनिंग दिखाई दिया कि पहले आपको थंडर वाला है ना, साउंड पहले सुनाई दिया कि आपका लाइट दिखाई दिया, तो सबसे पहले लाइट, ठीक है। तो लाइट जो है वो फायर है, हम लोग नहीं यहाँ से देख रहे हैं जी कि लाइट है, लेकिन एक्चुअली वो फायर है, आग है। इतना आग है कि उसका टेम्परेचर जब जो है लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना, अब बताइए हम लोग को जब 40 डिग्री सेल्सियस अब 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब तो दिमाग खराब होता है, बाप बाप करने लगते हैं, अरे बाप रे बाप बड़ी गर्मी हो रे। 25,000 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या हो सकता है, जलने में समय भी नहीं लगेगी, पता नहीं चलेगा कि कब जल गया। सोचिए अभी देखने में जरा बड़ी मजा आता है, अरे लाइटनिंग है, लाइटनिंग देखो ना बड़ा अच्छा जो है विजिट है, जरा पास जाके देखिएगा ना तो जलने में समय भी नहीं लगेगा, पता ही नहीं चला कि कोई गया वहां पे। तो सोचिए 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर और लगभग 1 लाख एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है, लगभग। अब थोड़ा बहुत कम हो सकता है या थोड़ा ज्यादा होता है, मैंने बोला क्या लगभग 1 लाख एम्पियर, हो सकता है थोड़ा कम हो या थोड़ा। सोचिए ना हम लोग पंखा जो यूज करते हैं, पंखा, चलिए पंखा से याद आया, देखिए बिना पंखा के हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, पंखा नहीं चलाते हैं क्योंकि आपको साउंड से डिस्टर्ब, कितना पसीना निकलता है, पसीना निकाल कर वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए, इसलिए 1 लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करें आपका दोस्त भी इसका मजा ले सकें, ठीक है। तो मैं बता रहा था 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1 लाख एम्पियर। ये जो पंखा हम लोग घरों में यूज करते हैं 5-6 एम्पियर का होता है, हम लोग घर में जो पंखा, आप सोचिए 1 लाख एम्पियर है, तो ऐसा ऐसा के गो पंखा आप यूज कर सकते हैं, लगभग 20 है। 1 एम्पियर अगर एगो पंखा में 5 एम्पियर है ना, 5 एम्पियर में एक पंखा था, 1 लाख में आपको हो जाएगा 20,000 पंखा। सोचिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, सोचिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। कि जो पंखा है 5 एम्पियर लगभग होता है ना, तो 1 लाख एम्पियर में लगभग हो जाएगा आपको 1 लाख बटा 5, यानी डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 2, अच्छा आपका 3 को 4 को 0, ठीक है, यानी कितना 20,000 पंखा आप चला सकते हैं। सोचिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अभी तक इस इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ह्यूमन में नहीं है। साइंटिस्ट अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना पाया है कि लाइटनिंग के जो है में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर कर सके। अगर जिस दिन ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट आप लोग को हम गारंटी कहते हैं फुल्ली एंड फुल्ली फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देगी। अब सोचिए फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देगी अगर ये लाइटनिंग वाला बिजली स्टोर कर लिया जाए और जान माल की भी क्षति नहीं होगी, ठीक है। तो लाइटनिंग हमारे लिए नुकसान है, कैसे 25,000 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर जहां पर जनरेट होती है, 1 लाख एम्पियर करंट। अब हम लोग पे पड़ेगा तो क्या होगा, सुनने देखते हैं लाइटनिंग गिरता है तो उसका ब्लड सूख जाता है करंट के कारण ब्लड उसका सूख जाता है ना। तो अगर किसी का डेथ है करंट के कारण होती है तो देखते हैं वो सूख जाता है, ठीक है। इतना गर्मी है ना कि ब्लड को सुखा देता है, इतना ज्यादा गर्मी है, ठीक है। 25,000 डिग्री सेल्सियस वहां पे 1 लाख एम्पियर, इतना ज्यादा उसके पास टेम्परेचर है कि वो टेम्परेचर के कारण जो ब्लड होता है बॉडी में वो पूरा ब्लड को सुखा देता है। तो जो डेथ होती है लाइटनिंग वजह से उसका ब्लड सूख जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी आप देखे होंगे, तो ये तो समझ गए ना लाइटनिंग सबसे पहले की ठंडक। हम लोग साउंड सुन लेते हैं क्या कहते हैं ठनका गिल्लू रे, जबकि ऐसी बात ना है। ठनका नहीं, लाइटनिंग से मौत होती है, ठंडर से मौत नहीं होती है, आवाज से मौत नहीं होती है। लाइटनिंग जो है वो आग है, आग। मैंने अभी लाइटनिंग का डिफिनेशन बढ़ाया, प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो लाइटनिंग जो है वो आग है, जो आग है उस आग से मौत होती है, ठंडर से मौत नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं ठनका गिल्लू रे, यानी ठंडर गिरा, जबकि ठंडर नहीं गिरता, क्या गिरता है
लाइटनिंग, और लाइटनिंग से मौत होती है। आवाज सुन लेते हैं हम लोग, इसलिए कहते हैं ठनका गिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए मैं बता रहा था ये हमारे लिए क्या है, ये तो हार्मफुल ही है, लेकिन ये भी सुने होंगे आप लोग कि ज्यादातर ठनका रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको गिरती है। आपको ज़्यादातर ये आपको जो है शहरी क्षेत्रों में आपको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्रों में आपको नहीं सुना होगा कि ठनका गिरा, ग्रामीण क्षेत्रों में ही सुनने को मिलेगा कि ठनका गिरा। अब कहिएगा सर ऐसा क्या है भाई? तो देखिए आपको शहरी क्षेत्रों में क्या होते हैं, बड़े बड़े मोबाइल फोन के टावर होते हैं, बड़े बड़े मोबाइल फोन के टावर होते हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग में आप देखे होंगे एगो त्रिशूल टाइप के लगा दिया रहता है। मंदिर में भी, मस्जिद में भी आप देखे होंगे ऊपर में नुकीला टाइप, मंदिर में त्रिशूल लगाता है और मस्जिद वगैरह में ऊपर में जो है गुंबद टाइप का जो है इस तरीका से मतलब बना देता है, गुंबद टाइप का ऊपर। अब सोच देखिए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आपको बताइए, और ये मंदिर में जो लगा होता है, बिल्डिंग में जो लगा होता है सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर वाला छत पे। अब टावर तो जानबे करते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है, बिल्डिंग से बड़ा होता है टावर। जो टावर्स होती है वो बिल्डिंग से बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अब बताइए लाइटनिंग आ रहा है ऊपर से, तो सबसे पहले कौन जो पास होगा वो अट्रैक्ट करेगा कि जो दूर होगा वो। जैसे टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा, जितना भी टावर आप देखिएगा बिल्डिंग से बड़ा ही होगा, और नहीं तो वो बिल्डिंग के छत पर होता है टावर। अगर छोटा टावर है तो वो बिल्डिंग के छत पर बनाएगा। और अगर आप देखेंगे मोबाइल फोन का BSNL, जियो है ना, एयरटेल, जितना भी टावर है वो बिल्डिंग से बड़ा होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है। उसका रीजन देखिए क्या है। पहले तो रीजन है कि सिग्नल पकड़े, दूसरा ये लाइटनिंग से भी हमको बचाता है। क्योंकि देखिए ये आपका एक टावर है, ये बिल्डिंग है, तो टावर बड़ा है तो लाइटनिंग ऊपर से आया था, सबसे पहले टावरवा कैप्चर करेगा कि पहले बिल्डिंगवा कैप्चर करेगा? टावर कैप्चर करेगा, सीधी सी बात है। जो बगल में होगा बोल लेगा। और ये टावरवा क्या करता है, टावर में बहुत मोटा मोटा तार लगा रहता है। इस टावर में बहुत मोटे मोटे वायर लगे होते हैं, और ये जो है वायर क्या करता है, इसको डायरेक्ट जाके डिस्चार्ज, ये ग्राउंड है, अर्थ है, डायरेक्ट जाके डिस्चार्ज कर देता है ग्राउंड में, अर्थ में। बिल्डिंग में जो त्रिशूल लगा हुआ है, सब छत्ता पे लगा रहता है, ये त्रिशूलवा ट्रैक्ट किया और डायरेक्ट इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ग्राउंड से। पिलर, ये त्रिशूलवा लगाया जाता है पिलर में, पिलर होता है ना जी। अब पिलर जो है ऐसा थोड़ी ना है कि फर्स्ट फ्लोर पे पिलर नहीं दिए और डायरेक्ट पिलर दे दिए थर्ड फ्लोर पे। पिलर जब भी दिया जाता है एकदम नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से जाता है, वही पिलर एकदम सीधे 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 जाता है और टॉप फ्लोर तक पहुंचता है। तो जो बिल्डिंग में त्रिशूल लगे होते हैं वो पिलर से कनेक्टेड होता है। अब पिलर में होता है लोहा के छड़, पिलर में होता है लोहा के, और लोहा के छड़वा से लाइटनिंगवा डायरेक्ट जाके कहाँ डिस्चार्ज हो जाता है, ग्राउंड में, अर्थ में, है ना। तो शहरी क्षेत्रों में टावर ज्यादा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग ज्यादा है, बिल्डिंग ज्यादा है तो त्रिशूल उर्शूल लगा रहता है, और त्रिशूलवा के डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, पिलर से। अब पिलर डायरेक्ट कहाँ से होता है, कनेक्ट कहाँ से होता है, अर्थ से, ग्राउंड से। तो लाइटनिंग जो है, टावर जो है, टावर भी, टावर में मोटा मोटा तार होता है और डायरेक्ट कनेक्शन टावर का होता है किससे, अर्थ से। तो डायरेक्ट कहाँ जाकर डिस्चार्ज किया, अर्थ में। अब ये बिल्डिंग में भी त्रिशूल है, त्रिशूलवा से जो अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट कर कहाँ जाकर डिस्चार्ज किया, ग्राउंड में। मंदिर में भी त्रिशूल लगा होता है, मंदिर में, और इसका कनेक्शन डायरेक्ट पिलर से होता है और जाके कहाँ डिस्चार्ज कर देता है, तो अर्थ में डिस्चार्ज कर देता है। मस्जिद वगैरह में भी लगे होते हैं गुंबद टाइप के, उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन ग्राउंड से होता है, तो जाकर डिस्चार्ज कर दिया ग्राउंड में, ठीक है। और गुरुद्वारा में भी लगा रहता है गुंबद टाइप का, गुरुद्वारा में भी तब जो गुंबद टाइप का लगा वो भी डायरेक्ट जाके कहाँ डिस्चार्ज कर दिया, सब डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। लेकिन देहाती क्षेत्रों में बड़े बड़े टावर नहीं होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होते हैं, तो खुला जगह ज़्यादा है देहाती क्षेत्रों में, है ना। बड़े बड़े शहरों में तो बिल्डिंग है, टावर है, तो जो है सबसे पहले लाइटनिंग अट्रैक्ट करके डायरेक्ट कहाँ डिस्चार्ज कर दिया, ग्राउंड में, है ना।
और देहाती क्षेत्रों में तो ऐसी बात नहीं है, टावर नहीं होते हैं बहुत कम होते हैं टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होते हैं, खुला जगह ज़्यादा है, तो जिस कारण से लाइटनिंग डायरेक्ट जो है वो देहाती क्षेत्रों में गिर जाती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में लाइटनिंग गिरने के पहले ही अट्रैक्ट कर लेती है और जाकर डिस्चार्ज कर लेती है ग्राउंड में। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो समझ गए। लेकिन अब कभी कभी देखे होंगे देहाती क्षेत्रों में ताड़ का पेड़ है ना, ताड़ का पेड़ होता है, एकदम बांड हो जाता है, एकदम खोखला हो जाता है बीच से। देहाती क्षेत्रों के जो बच्चे होंगे वो जरूर देखे होंगे, है ना, जो वीडियो शहरी क्षेत्र के बच्चे जो वीडियो हमारा देख रहे होंगे, शायद ताड़ का पेड़ और ये बोल रहे होंगे, तो शायद कहते होंगे कि क्या है ताड़ का पेड़, खोखला क्या हो जाता है। जैसे ये पेड़ है ना, ये ताड़ का पेड़ है ना, ये बीच से पूरा खोखला कर देता है, एकदम खोखला। क्योंकि देखिए ताड़ के पेड़ बड़े बड़े होते हैं, तो बताइए लाइटनिंग अगर गिर रहा है तो सबसे पहले ताड़ के पेड़ पर गिरेगा कि बगल वाले घर पे गिरेगा, क्योंकि जो नजदीक रहेगा उससे। तो लाइटनिंग से के नजदीक कौन है, ये ताड़ का पेड़, बहुत बड़ा बड़ा ताड़ का पेड़ होता है, तो लाइटनिंग से नजदीक आया ये, तो ये जो है अट्रैक्ट किया और क्या करता है, कभी कभी पूरा खोखला करके और डिस्चार्ज कर देता है। कहाँ, अर्थ में, ग्राउंड में। कहाँ डिस्चार्ज कर देता है, अर्थ में डिस्चार्ज कर देता है, ग्राउंड में। तो कभी कभी ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़ में आप देखे होंगे कि जो है आपका ताड़ का पेड़ एकदम बंद कर देता है, बंद करके एकदम बीच से खोखला कर देता है, जाकर डिस्चार्ज कर देता है अर्थ में। ठीक है, ये समझ गए। तो ये तो अब नुकसान आप देख लिए लाइटनिंग का। 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग होता है ना, और आपका जो है पॉज करिए। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के कुछ फायदा और यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, और लाइटनिंग के कुछ नुकसान। ठीक है, लाइटनिंग और थंडर के कुछ फायदे और लाइटनिंग और थंडर के कुछ नुकसान। पहला क्या लिखे, एडवांटेज पढ़ रहे हैं, लाइटनिंग का एडवांटेज, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए फायदा तो है ही, ओजोन लेयर बनाने में ये हेल्प करता है। कैसे बात, ड्यू टू हाइयर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर के कारण ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाता है। देखिए ज्यादा टेम्परेचर का ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाता है, और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाता है O3, यानी यही है आपका O3, क्या हुआ, ओजोन लेयर। इसको बैलेंस करना चाहते हैं आप तो बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, इधर हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो क्या ऑक्सीजन हो गया, 3 2 जा 6 है ना, तो 6 होगा। तो यहाँ पर अगर 3 से कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा, ये 2 आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 12 हो गया ना जी। तो कह छोड़िए, यहाँ पर 4 से कर दीजिए, अब बैलेंस हो गया। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए हम इसको 4 से इंटू कर दिए तो क्या ऑक्सीजन हो गया, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 से कर दिए, यहाँ पर भी 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 हो गया 12। तो आपको क्या है कि ओजोन लेयर बनाने में मदद करता है। टेम्परेचर के कारण ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर बनाया क्या, ओजोन लेयर। टू ग्रो ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, ग्रोइंग, प्लांट्स और ट्रीज को बढ़ा देता है, ये ग्रो करता है, मैंने बढ़ाता है उसको, जो है लंबाई बढ़ाता है प्लांट्स और ट्रीज को। वही ड्यू टू हाइयर टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होता है। ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं लिखा था, N2 एंड O2 कंबाइन होता है और बनाता है क्या, ऑक्साइड, NO, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यही हो गया ऑक्साइड ऑफ, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, या यही हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्या लिखा कि ज्यादा टेम्परेचर के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा टेम्परेचर का कंबाइन किया, कंबाइन करके बनाया क्या, NO, मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए यूजफुल है। और ये जो है ना, यही नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लांट्स और ट्रीज को, ये दिखा ना कि व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, जो प्लांट्स और ट्रीज को बढ़ने में मदद करता है। अब देखिए कुछ नुकसान, आदमी मर जाता है, आदमी जानवर कैन बी इंज्यूर्ड, घायल हो सकता है या मर जाता है। कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग, होम, हट माने झोपड़ी वगैरह ये सब क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को या अपने रिलेशंस को बताइए इसके बारे में, है ना।